गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 26 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स है। ये हैंड नोट्स है, फूल पत्ती वाली क्लास का है और इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है 10 क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिम्बेक्स अभ्यास 2024 यानी सिम्बेक्स जो है एक्सरसाइज 2024 किसके मध्य होता है? तो सिंगापुर और इंडिया। से सिंगापुर और इंडिया होता है, द्विपक्षीय होता है। ये एक समुद्री अभ्यास है, नेवी का एक्सरसाइज है। कौन सा संस्करण है? तो 31 यानी 31वां संस्करण का है ये। इसका होस्ट है, ये हो कहाँ रहा है? विशाखापत्तनम में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में। इस सिम्बेक्स जो है ये एक्सरसाइज की शुरुआत 1994 में हुई थी। इसका पहला नाम था लॉयन किंग, इसका पहला नाम था और अब इसको कहते हैं सिम्बेक्स कहते हैं। और सिंगापुर और इंडिया के मध्य और कौन कौन से एक्सरसाइज होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज होता है, सिंगापुर और इंडिया के मध्य में होता है। सिंगापुर के वर्तमान पीएम कौन है? लॉरेंस बोग हैं। और जो अदर कंट्री के साथ एक्सरसाइज होता है नसीम अल बहार एक्सरसाइज किसके मध्य होता है? तो इंडिया और ओमान के मध्य होता है। ये पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है कजान घोषणा पत्र। ये कजान घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो ब्रिक्स से संबंधित है। ब्रिक्स 2024 जो हुआ है इसका ये कहाँ हुआ है? ब्रिक्स 2024 का होस्ट था कजान का प्रदेश यानी रूस में हुआ है, जहाँ नरेंद्र मोदी भी गए थे इसमें मतलब शिरकत करने। और इसकी थीम जो है ब्रिक्स 2024 की वैश्विक विकास और सुरक्षा है। वैश्विक विकास और सुरक्षा है। ब्रिक्स 2024 होस्ट कजान यानी रूस। कौन सा संस्करण है? तो 16वें क्रम का है। ब्रिक्स 2025 कहाँ होगा? इसका होस्ट जो देश है ब्राज़ील है। जो कजान घोषणा पत्र है इसमें क्या है? तो ये इसमें बताया गया है कि 13 नए पार्टनर देश होंगे, मतलब वो मेंबर नहीं होंगे ब्रिक्स के, वो 13 नए पार्टनर देश होंगे जिनके मध्य जो है व्यापार वगैरह होगा। और जो इसमें ब्रिक्स में 5 नए देश जो शामिल हुए हैं। ब्रिक्स का वैसे मतलब होता है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें 5 और नए देश शामिल हुए हैं इस साल। मिस्र व सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इथोपिया 5 नए सदस्य शामिल हुए, तब से इसका नाम ब्रिक्स प्लस हो गया है। और ब्रिक्स प्लस की जो पहली बैठक यानी पहला सम्मेलन हुआ वो हुआ है 2024 में कजान रूस में हुआ है। ब्रिक्स का संकल्पना किसने दिया था? जिम ओ नील ने दिया था, 2001 में दिए थे जिम ओ नील। एससीओ 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ? कजाकिस्तान यानी अस्थाना में हुआ है। G7 2024 का होस्ट इटली था। G20 जो है 2024 का है ब्राज़ील था। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा प्रदान किया है। भारत को विशेष दर्जा कौन प्रदान किया है? जर्मनी किया है। क्यों किया है? क्योंकि सैन्य खरीद को तेज करने के लिए, कि ज़्यादा मतलब विशेष दर्जा दे दिया गया कि सैन्य खरीद जो है वो तेज हो, तीव्र गति से हो। क्योंकि जर्मनी जो है P75I जो है पनडुब्बी बनाता है, जर्मनी और स्पेन बनाता है और इसको भारत खरीदता है। प्रोजेक्ट 75I जो है ये भारत का है। ये क्या है? 6 पनडुब्बी खरीदने के लिए प्रोजेक्ट 75I जो है एक प्रस्ताव है, जिसमें से प्रस्ताव नहीं है, प्रोजेक्ट 75I जो है जिसके तहत जो है ये 6 पनडुब्बी खरीदी जाएगी, भारत खरीदेगा। P75I जो है इसी के नाम पे प्रोजेक्ट 75I जो है ये रखा गया है। ये पनडुब्बी कौन बनाता है? जर्मनी और स्पेन बनाता है। इसमें क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन है? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। और सेकेंड कौन सी है? तो सेकेंड जो है स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात है। COP1 जो हुआ था सर्वप्रथम जो 1995 में हुआ था, ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील यानी जर्मनी में। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है?
विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024। तो तीनों जो है स्कूल है वो टॉप पर हैं, तीनों भारत के हैं, लेकिन ये कैटेगरी सारे अलग अलग हैं। रयान इंटरनेशनल स्कूल जो दिल्ली में है, इसको पर्यावरण कैटेगरी में टॉप किया है। सीएम राइज स्कूल विनोबा जो मध्य प्रदेश में है, रतलाम में, इनोवेशन के क्षेत्र में टॉप किया है। और काल्वी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल तमिलनाडु, ये मदुरई में है, ये सामुदायिक विकास क्षेत्र में जो है टॉप किया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार जो है 2024 में रयान इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में है, सीएम जो है राइज स्कूल विनोबा जो मध्य प्रदेश में रतलाम में, ये दूसरा है। और काल्वी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, तीनों ने टॉप किया है, तीनों टॉप रैंक पे आए हैं। क्वेश्चन है कि जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ राज्य अवार्ड किसे मिला है? तो उड़ीसा को। जल प्रबंधन में उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है। पांचवा क्वेश्चन है कि जयवैक टीसीबी वैक्सीन जो है ये किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से संबंधित है। टीसीबी का फुल फॉर्म होता है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। ये जयवैक टीसीबी वैक्सीन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया है? तो जाइडस लिमिटेड कंपनी, जाइडस लिमिटेड कंपनी। और ये निर्माण कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद में जयवैक टीसीबी वैक्सीन का निर्माण हुआ है, जाइडस लिमिटेड कंपनी ने किया है, निर्माण अहमदाबाद में हुआ। टीसीबी का फुल फॉर्म होता है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। इसके जो उपयोग की मंजूरी जो है WHO ने दे दी है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके उपयोग की मंजूरी दे दी है। 6 महीने बच्चे से लेकर 65 वर्ष के व्यक्ति को इसको मंजूरी दे दी गई कि उनके उपभोग की मंजूरी दे दी है WHO ने। टाइफाइड को ही मियादी बुखार कहा जाता है। ये कौन से जीवाणु से होता है? तो सोलेमन टाइफी जीवाणु से होता है। सोलेमन टाइफी जीवाणु से होता है। दूषित पानी और दूषित भोजन करने से टाइफाइड बीमारी होता है। और बिडॉल टेस्ट जो है टाइफाइड के जांच के लिए बिडॉल टेस्ट कराया जाता है। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आंत जो है इसके प्रभावित अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बना? इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य हिंडाल्को बना। हिंडाल्को के फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन। हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन। इसकी स्थापना 1958 में मुंबई में हुई थी, 1958 में। और इसका जो एक फेमस प्लांट है हिंडाल्को का फेमस प्लांट है रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में है। और इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन, इसमें कितने सदस्य हैं? तो 33 सदस्य हैं, 33 कंपनियां जो हैं इसमें सदस्य हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? हिंडाल्को बना है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। साक्षी में इसका हेडक्वार्टर है, तब बना था। तांबा तथा जिंक मिश्र धातु मिलाकर बराबर तांबा और जिंक मिलाकर जो है पीतल बनता है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु पीतल बनता है। और तांबा और टिन मिलाकर जो है कांसा बनता है। तांबा और टिन कांसा, तांबा और जिंक से पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? लॉन्च सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसमें बताया गया कि सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप है, इसमें उम्मीदवार जो होते हैं उनको रैलियों की अनुमति लेने के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम दिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरे और रैलियों की अनुमति ले। और सी विजिल ऐप और सक्षम ऐप यानी दिव्यांगजनों के लिए ये भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 के हुए थे। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 324 आर्टिकल यानी संविधान में भाग 15 में दिया गया है। 8वां क्वेश्चन है कि कित्तूर विजय उत्सव इसका 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। 200 वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है कित्तूर विजय उत्सव पर। कित्तूर जो हुआ था विजय उत्सव, ये क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय जो कित्तूर की रानी थी, रानी चेन्नम्मा ने इन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी और जान थेकरी की हत्या कर दी थी रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। 23 अक्टूबर
23 अक्टूबर 1824, यानी 1824 और 2024, यानी 200 साल पूरे हो गए हैं ये जो युद्ध हुआ था। इसीलिए कित्तूर विजयोत्सव, रानी चेन्नम्मा की बहादुरी के लिए कित्तूर विजयोत्सव मनाया जाता है और इसको 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसीलिए डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा, इनको रूसी सुंदरी बोलते हैं। ये टेनिस प्लेयर थी और 2012 जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें ये सिल्वर जीती थी। अभी मारिया शारापोवा को जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। मारिया शारापोवा के साथ साथ बॉब और ब्रायन जो जुड़वा भाई थे, जो बॉब एंड ब्रायन जुड़वा भाई अमेरिका के हैं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ युगल जोड़ी है, ये भी टेनिस खेलते थे। इनको भी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यानी बॉब एंड ब्रायन को और मारिया शारापोवा को। ये रूस किया और बॉब एंड ब्रायन जो है वो अमेरिका के हैं। दोनों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कोई भारत के भी है जिन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो जी हाँ, पहले भारतीय थे जो लिएंडर पेस हैं और विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को जो है टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल जो है सेकेंड भारतीय महिला हैं, अभी हाल ही में शामिल किया गया है नीतू डेविड को। नीतू डेविड को जो है वो सेकेंड भारतीय महिला जिनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में, ये दोनों जो है लिएंडर पे विजय अमृतराज ये टेनिस खेलते हैं, टेनिस में शामिल किया गया और इनको क्रिकेट में। और फर्स्ट जो महिला थी वो डायना इदुलजी थी, ये भी भारत की थी। और नीतू डेविड है, ये भी सेकेंड भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रॉन एली का निधन हो गया है। ये एक्टर थे अमेरिका के, यूएसए के, और ये जो टार्जन जो रोल था, किरदार था, ये रॉन एली ने ही निभाए थे। तो आज आप लोगों का एक क्वेश्चन है, वो जवाब दीजिएगा कि हाल ही में जो WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त, यानी स्टेट मतलब मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। सभी लोग यह कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। बाय बाय, जय हिंद।